मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल से मुलाकात की। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। मौशी और तजारती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। फील्ड मार्शल की जानिब से मेहमान सदर के एजाज़ में ज़ोहराना यूएई के सदर का दौरा दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई का अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा तमाम हदूदों, क़यूद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पसे पुश डाल दिया। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बरतानिया की सरजमीन को पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर खड़े मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। पाकिस्तान का वाक़े पर सख्त तशवीश का इज़हार। वज़ारत ख़ारिजा ने बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को डेमार्श जारी कर दिया। बरतानिया के डेप्टी हेड ऑफ मिशन मेट कैनल वज़ारत ख़ारिजा तलब ज़राए के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ने बरतानिया को ख़त में पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मई जलाओ घराव मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद और रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्ज़मान को बरी कर दिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। पीआईए ने माजी में बड़ी बड़ी एयरलाइंस की मदद की। सऊदी एयरलाइन की डिप्लोमेट में पीआईए ने बुनियादी किरदार अदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीआईए के पायलट्स दुनिया में बेहतरीन और मौसर समझे जाते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया है। तबाही के जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को नहीं बेचना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 अजला के डीसीज के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसला पैदा ना होता। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स खुद कब्जे खत्म करवाने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। पीपल्स पार्टी के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल अक़ीदत और एहतराम से मनाएंगे। सिंध भर में कलाम तातील बरसी के हवाले से लाड़काना में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उधर रावलपिंडी साबिक वज़ीर आज़म की बजाय शहादत पर कारकुनों की आमद। पीपल्स लाइन फोरम रावलपिंडी डिवीजन के सदर सैयद की वकला के हमरा जाए शहादत पर हाजिरी। वकलाओं जालों की बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारेबाजी। शहीद कायद को खराज तहसीन पेश, फातिहा खानी और शमाए रोशन की। पाकिस्तान आज दुनिया की तवज्जो का मरकज। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतेह मिली। पाक फजाइये के शाहीनों ने 10 मई को भारत को शिकस्त दी। एयरफोर्स के शाहीनों ने भारत के जंगी जहाज गिराए। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का तकरीब से खिताब। कहा, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, इन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। सूबे में जारी और आइंदा शुरू होने वाले ट्रांसपोर्ट मंसूबों का तफसीली जायजा।
शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम के जरिए आवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची जैसे बड़े शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत और हुकूमत सिंध की तरजीह है। पिंक स्कूटीज मंसूबे के दूसरे मरहले में खवातीन को जल्द स्कूटीज फराहम की जाएंगी। कोशिश है तमाम मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हों ताकि अवाम मुस्तफीद हो सके। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ गैस के ठेकों में 17 अरब की मुबैना करप्शन के रेफरेंस की समाअत। अदालत का खालिद रहमान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम खालिद रहमान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नकलो हरकत के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अहकामात। सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। महकमे दाखिला पंजाब ने पुलिस और मुतलका इदारों को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला KP को खुशामदीद रद्द अमल में कहा, वज़ीर आला KP पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने आएंगे। सुहेल आफरीदी बत्तियां देखें, रोटी छोटी खाएं, यहाँ की तरक्की देखें और कुछ सीखें, वापस जाकर कुछ बेहतरी लाएं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन का इजाफा। उम्मीदवार की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख अब 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। लाहौर में बसंत से मुतालिक अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात हसना बुखारी ने कहा, 3 रोज के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। 30 दिसंबर से डोर और पतंगों की मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दे रहे हैं। बानी PTI अपनी जात का असीर है, मुल्क और कौम के मुफाद से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान पार्टी की मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी। तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकजई पर आदम इत्तमाद कर दिया है। बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। सूबे के हकाइक और फैलाए गए तसव्वुरात में फ़र्क समझना ज़रूरी है। तशद्दुद और इंतशार से रियासत कमज़ोर करने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर रियासत है और हमेशा कायम रहेगी। नौजवान कौम का सरमाया, रोशन मुस्तकबिल, नई नस्ल को तारीखी हकाइक और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर है। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। अस्तोर -6, स्कर्दू, हुंसा, कलात -4, गिलगित दीन -3, कोयटा -2, रावलाकोट और मालम जब्बा में दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, चित्राल 4, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 12 शिद्दत की सर्दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां। लाहौर के अलावा हर शहर में 20 किलो आटे का थैला गायब। कहीं भी आटा हुकूमती निर्खों पर दस्तयाब नहीं। 15 किलो आटे का थैला भी 1900 रुपए में फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है, गंदम महंगी हो जाती रही है, आटा सस्ता कैसे दे सकते हैं। चीन से इमदादी सामान की तीसरी खेप बजरिया बहरी जहाज कराची पहुंच गई। चीन की जानिब से भेजी गई हालिया इमदाद खेप में 100 कश्तियां, 5000 ख़ैमे, 8000 कंबल शामिल। इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए NDMA के कराची वेयर हाउस पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 28 अरब रुपए मालियत के 34 करोड़ हिस्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 562 कंपनियों में शेयर्स का कारोबार हुआ। 221 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा और 229 में कमी हुई।
ओबाड़ा कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फोर्सेस ने डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह कर दिया। 11 मुखवी बाजियाब। डाकुओं ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से मुखवियों को हनी ट्रैप करके अगवा किया था। डाकू वर्सा से भारी तवान तलब कर रहे थे। रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में दिलखराश वाकया। सुतीले बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार से मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम मोहम्मद रजा के हमले में एक खातून जख्मी भी हुई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में तारीख, अदब और सखाफत का संगम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की नामवर अदीब, शायर और अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक। गवर्नर सिंध ने उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी कहते हैं, अदीब और शौरा के बगैर मुआशरे में जिंदगी का कोई फायदा नहीं।